देश में सिर्फ असम एक ऐसा राज्य है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी प्रक्रिया पूरी कराई गई और एनआरसी लागू है। अब इसी एनआरसी नंबर पर हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि बिना एनआरसी नंबर आधार कार्ड नहीं बनेंगे। अचानक ये फैसला क्यों हुआ, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए असम में आधार कार्ड में एनआरसी वाले फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी। फायर ब्रांड नेताओं में से एक हिमंता ने एक और फैसले से देश को चौंका दिया। पहले मुस्लिम समाज में निकाह और तलाक में रजिस्ट्रेशन का फैसला आया, उसके बाद अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी वाला फैसला पलटा और अब आधार कार्ड को लेकर सख्त गाइडलाइन बन गई कि पहले एनआरसी कागज दिखाओ फिर आधार बनवाओ। असम में घुसपैठ रोकने वाला हिमंता सरकार का यही वो फरमान है जिसने सियासत में घमासान मचा दिया। किसने क्या कहा ये आपको बताएं। उससे पहले आधार कार्ड बनवाने को लेकर असम सरकार के नए फैसले का पूरा मजमून समझ लीजिए, जिसकी वजह से एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक बार फिर चर्चा में आ गया है। असम में अगर आधार कार्ड के आवेदक के पास एनआरसी नंबर है तो ये साफ हो जाएगा कि वो 2014 से पहले राज्य में ही था। इसलिए नए आवेदक को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा कराना होगा। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस फैसले से चाय बागान क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। इसके साथ ही जिन 9.55 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई थी, उन्हें भी छूट मिलेगी। पूर्वोत्तर के फायर ब्रांड योगी कहे जाने वाले हिमंता विश्वकर्मा इस फैसले को घुसपैठ रोकने का बड़ा कदम बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें यह फैसला क्यों करना पड़ा। प्रोजेक्टेड पपुलेशनतকৈ বেছি आधार पाइছে। এতিয়া আমি কৰিব খুজিছো কি যে आधार লাগিলে লব লাগিলে এনআরসিত আবেদন কৰা নম্বৰটো লগত দিব লাগিব। পোৱা নোপোৱাটো কোনেও না, আমি হেতুলৈকে যাব খোজা নাই যেটো কোৰ্টত বিচাৰাধীন হৈ আছে, কিন্তু এটলিষ্ট মই যে আবেদন কৰিছিলো असम में एनआरसी और घुसपैठ 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इन दोनों मुद्दों का लंबा इतिहास रहा है। असम में भारतीय बनाम बाहरी की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी कराई गई थी। उधर राज्य सरकार का दावा है कि सरकार के पास आए आधार के आवेदन से पता चला कि असम में मुस्लिम बहुल्य 4 जिले ऐसे हैं जहां आबादी से कहीं ज्यादा आधार कार्ड के आवेदन आ गए। इन 4 जिलों में बारपेटा में 103.74%, धुबरी में 103%, मोरीगांव और नौगांव दोनों में 101% आवेदन है। इन आंकड़ों ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। आशंका जताई जाने लगी कि कहीं घुसपैठिए पहचान छिपाकर सरकारी दस्तावेज हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, इसलिए आधार कार्ड बनवाने के नियम को और सख्त किया गया। इस पर बवाल भी मच गया। अपने और अपने परिवार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए वो रोज नया विवाद पैदा करते। आरोप उन पर गंभीर हैं, उनके परिवार पर गंभीर आरोप है, लेकिन वो ध्यान बटाने के लिए आपको ऐसे विवादास्पद बातें करते रहेंगे। एनआरसी तो होना ही नहीं चाहिए भाई। आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के नागरिक हैं तभी आपको अधिक आधार कार्ड बनाने का हक है ना, कि किसी को भी आधार कार्ड बना दिया जाएगा। आधार कार्ड का मतलब क्या होता है? इस देश का नागरिक होना। तो इस देश का नागरिक होने के लिए अगर कोई मांग रहा है एनआरसी तो इसमें बुराई क्या है? अब देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके पास जो जानकारी है और जाहिर है घुसपैठियों को रोकने के लिए जो भी कानून है उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। जो एविडेंस, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए कि ताकि कोई गलत आदमी जो है अब देश में ना रहे, जो इस देश का नहीं है उस देश में नहीं रहना चाहिए। आपको बता दें कि देश में जब सीएए कानून आया था तब कथित एनआरसी को लेकर काफी बवाल हुआ था। एनआरसी से मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता छीनने का भ्रम फैलाया गया था। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ना तो एनआरसी कानून आया और ना ही कोई तैयारी है, मगर असम इकलौता ऐसा राज्य है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
2013 से ही एनआरसी लागू है और अब बिना एनआरसी नंबर आधार कार्ड नहीं वाले फैसले से एक बार फिर एनआरसी का जिन बंद बोतलों से बाहर आ गया। इसके साथ ही राज्य के करीब 70 लाख मियां मुसलमानों का मुद्दा सुर्खियों में छा गया। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे असम में मियां मुसलमानों पर हिमंता अक्सर मुखर रहे। ब्रह्मपुत्र बेल्ट में बसी मियां मुसलमान वो मुस्लिम आबादी है जो बंगाली बोलती है और तब के पूर्वी पाकिस्तान से आई थी। अक्सर ये आरोप लगते रहे कि राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। असम में डेमोग्राफी के मुद्दे पर काफी घमासान रहा है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ऐसे में क्या आधार कार्ड की सख्ती से घुसपैठियों की आबादी की एक्सरे रिपोर्ट बाहर आएगी? ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। फायर ब्रांड नेताओं में से एक हिमंता ने एक और फैसले से देश को चौंका दिया। पहले मुस्लिम समाज में निकाह और तलाक में रजिस्ट्रेशन का फैसला आया। उसके बाद अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी वाला फैसला पलटा और अब आधार कार्ड को लेकर सख्त गाइडलाइन बन गई कि पहले एनआरसी कागज दिखाओ फिर आधार बनवाओ। असम में घुसपैठ रोकने वाला हिमंता सरकार का यही वो फरमान है जिसने सियासत में घमासान मचा दिया। किसने क्या कहा ये आपको बताएं। उससे पहले आधार कार्ड बनवाने को लेकर असम सरकार के नए फैसले का पूरा मजमून समझ लीजिए, जिसकी वजह से एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक बार फिर चर्चा में आ गया है। असम में अगर आधार कार्ड के आवेदक के पास एनआरसी नंबर है तो ये साफ हो जाएगा कि वो 2014 से पहले राज्य में ही था। इसलिए नए आवेदक को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा कराना होगा। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस फैसले से चाय बागान क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। इसके साथ ही जिन 9.55 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई थी, उन्हें भी छूट मिलेगी। पूर्वोत्तर के फायर ब्रांड योगी कहे जाने वाले हिमंता विश्वकर्मा इस फैसले को घुसपैठ रोकने का बड़ा कदम बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें यह फैसला क्यों करना पड़ा। प्रोजेक्टेड पपुलेशनतকৈ বেছি आधार पाइছে। এতিয়া আমি কৰিব খুজিছো কি যে आधार লাগিলে লব লাগিলে এনআরসিত আবেদন কৰা নম্বৰটো লগত দিব লাগিব। পোৱা নোপোৱাটো কোনেও নাজানে। আমি হেতুলৈকে যাব খোজা নাই যেটো কোৰ্টত বিচাৰাধীন হৈ আছে। কিন্তু এটলিষ্ট মই যে আবেদন কৰিছিলো असम में एनआरसी और घुसपैठ 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इन दोनों मुद्दों का लंबा इतिहास रहा है। असम में भारतीय बनाम बाहरी की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी कराई गई थी। उधर राज्य सरकार का दावा है कि सरकार के पास आए आधार के आवेदन से पता चला कि असम में मुस्लिम बहुल्य 4 जिले ऐसे हैं जहां आबादी से कहीं ज्यादा आधार कार्ड के आवेदन आ गए। इन 4 जिलों में बारपेटा में 103.74%, धुबरी में 103%, मोरीगांव और नौगांव दोनों में 101% आवेदन है। इन आंकड़ों ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। आशंका जताई जाने लगी कि कहीं घुसपैठिए पहचान छिपाकर सरकारी दस्तावेज हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इसलिए आधार कार्ड बनवाने के नियम को और सख्त किया गया। इस पर बवाल भी मच गया। अपने और अपने परिवार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए वो रोज नया विवाद पैदा करते हैं। आरोप उन पर गंभीर हैं, उनके परिवार पर गंभीर आरोप है, लेकिन वो ध्यान बटाने के लिए आपको ऐसे विवादास्पद बातें करते रहेंगे। एनआरसी तो होना ही नहीं चाहिए भाई। आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के नागरिक हैं तभी आपको आधार कार्ड बनाने का हक है ना, कि किसी को भी आधार कार्ड बना दिया जाएगा। आधार कार्ड का मतलब क्या होता है? इस देश का नागरिक होना। तो इस देश का नागरिक होने के लिए अगर कोई मांग रहा है एनआरसी तो इसमें बुराई क्या है?
अब देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके पास जो जानकारी है, और जाहिर है घुसपैठियों को रोकने के लिए जो भी कानून है उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। जो एविडेंस, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, कि ताकि कोई गलत आदमी जो है अब देश में ना रहे, जो इस देश का नहीं, उस देश में नहीं रहना चाहिए। आपको बता दें कि देश में जब सीएए कानून आया था तब कथित एनआरसी को लेकर काफी बवाल हुआ था। एनआरसी से मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता छीनने का भ्रम फैलाया गया था। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ना तो एनआरसी कानून आया और ना ही कोई तैयारी है, मगर असम इकलौता ऐसा राज्य है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2013 से ही एनआरसी लागू है। और अब बिना एनआरसी नंबर, आधार कार्ड नहीं वाले फैसले से एक बार फिर एनआरसी का जिन बंद बोतलों से बाहर आ गया। इसके साथ ही राज्य के करीब 70 लाख मियां मुसलमानों का मुद्दा सुर्खियों में छा गया। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे असम में मियां मुसलमानों पर हिमंता अक्सर मुखर रहे। ब्रह्मपुत्र बेल्ट में बसी मियां मुसलमान वो मुस्लिम आबादी है जो बंगाली बोलती है और तब के पूर्वी पाकिस्तान से आई थी। अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। मिया मुसलमान मानुखिनिये गोटे अहम लबई आमिओ लब निदिउ होय गल। असम में डेमोग्राफी के मुद्दे पर काफी घमासान रहा। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ऐसे में क्या आधार कार्ड की सख्ती से घुसपैठियों की आबादी की एक्सरे रिपोर्ट बाहर आएगी, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।